योगी आदित्यनाथ ने आज हिंदुत्व पर बहुत बड़ी बात कह दी। पूजा पद्धति और ईस्ट पर भी नई लाइन खींच दी। योगी के लिए नया साल सबसे खास है। पिछली जनवरी से इस जनवरी के बीच योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं जिससे 2027 में जीत पक्की मान ली जाए। योगी अयोध्या, काशी और प्रयागराज के चक्कर बार बार क्यों लगा रहे हैं? संभल संभल चिल्लाने वाले अखिलेश अचानक किसान किसान क्यों करने लगे हैं? क्या योगी के हिंदुत्व ने बाकी सभी नैरेटिव को फेल कर दिया है? फुल डिटेल इस रिपोर्ट में। यह वर्ष तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योगी के लिए जनवरी से जनवरी का कालखंड क्यों महत्वपूर्ण है? 359 दिन में ऐसा क्या हुआ जिसे योगी युग परिवर्तक मान रहे हैं? तेईस दिन बाद 13 जनवरी से सनातनियों का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। पिछले साल 22 जनवरी को 500 साल बाद अयोध्या में रामलला टेंट से भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। 22 जनवरी से 13 जनवरी के बीच 359 दिन में हिंदुत्व से सरोकार रखने वाली दो बड़ी घटनाएं हो रही हैं। 22 जनवरी इतिहास में दर्ज हो चुकी है। महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। सनातन की तीन बड़ी लड़ाइयां अभी यूपी में चल रही हैं। काशी की ज्ञानवापी, मथुरा का श्री कृष्ण मंदिर और संभल का हरिहर मंदिर, जिन्हें 500 साल पहले खंडित करने का दुस्साहस किया गया था। 2025 में योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये झगड़े भी सुलझ सकते हैं, बशर्ते हिंदू एकजुट रहे। हिंदू एकजुट कैसे रहेगा जब धर्म का महत्व समझेगा, उपासना विधि के चक्कर में पड़कर झगड़े नहीं करेगा, जात पात में बांटने वालों की साजिश को समझेगा। योगी ने कानपुर में हिंदू की परिभाषा को भी विस्तार दिया। मंदिर जाने वाला भी हिंदू, मंदिर नहीं जाने वाला भी हिंदू, जिसकी उपासना विधि अलग वो भी हिंदू। योगी धर्म का जो मार्ग बता रहे हैं उसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल है। यही लाइन तो आरएसएस की भी है। 27 से पहले योगी सनातन का 80 भी जोड़ रहे हैं और अखिलेश राहुल का 20 भी तोड़ रहे हैं। तो धर्म का मार्ग बहुत विराट है और वास्तव में दुनिया के अंदर धर्म को किसी ने समझा है तो भारतीय ऋषि ने समझा है। उसने उसको उपासना विधि तक सीमित नहीं रखा है। भारत के अंदर किसी भी ऋषि ने यह नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, कभी नहीं कहा। हम कभी इस बात के आग्रही नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगता है मेरी बात को मानो, नहीं अच्छा लगता मत मानो। जो अच्छा लगता है देश के लिए, समाज के लिए जो अच्छा हो उसका आचरण करके आगे बढ़ो। कोई भी भारत का सनातन धर्मावलंबी ये नहीं कह सकता है कि वह तभी हिंदू है जब वो मंदिर जाएगा। जो जाएगा वह भी है, जो नहीं जाएगा वह भी है। योगी के हिंदुत्व में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन सब शामिल हैं। पिछले एक हफ्ते में योगी गुरुद्वारा भी गए, मंदिर भी गए, संगम भी गए। आज नैमिषारण्य की बात की। नैमिषारण्य यूपी की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में स्थित है। ये हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां योगी सरकार 800 करोड़ की विकास योजनाएं चला रही है। कहा जाता है 5000 साल पहले यही महर्षि वेदव्यास ने वेदों को लिपिबद्ध किया था। यह आवश्यक नहीं कि मैं वेदों को मानूं न मानूं, मैं शास्त्रों में विश्वास करूं न करूं, तब भी मेरा हिंदुइज्म कहीं बाहर नहीं जाने वाला मुझसे। वो मुझे तब भी जोड़ करके लेके चलता है। इतनी विराटता, इतनी विशालता, क्योंकि हमने धर्म को क्या कहा? धर्म क्या है? धर्म को हमने उपासना विधि तक सीमित नहीं किया, किसी एक इष्ट तक और किसी एक ग्रंथ तक सीमित नहीं किया। वेद तो दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेदों की परंपरा हजारों वर्षों की परंपरा है। सृष्टि के उद्भव के समय की परंपरा है।
2025 में योगी के लिए सनातन के वोट जोड़ने का सबसे बड़ा मौका महाकुंभ है, जो 12 साल बाद हो रहा है। योगी एक एक तैयारी को चेक कर रहे हैं। सुरक्षा से लेकर घाटों तक का कई बार जायजा लेने खुद प्रयागराज आ चुके हैं। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन योगी एक महीना पहले ही 13 दिसंबर को महाकुंभ मेला क्षेत्र तैयार करा देंगे। भव्य दिव्य कुंभ की तैयारी में कोई अड़चन न पड़े, इसलिए महाकुंभ मेला क्षेत्र को एक अलग जिला ही बना दिया है। उत्तर प्रदेश में अब 75 नहीं 76 जिले हैं। एक नया जिला बनाया गया है कुंभ नगरी को। कुंभ क्षेत्र जो 63,000 हेक्टेयर की जमीन पे फैला हुआ है, वो उत्तर प्रदेश का अब नया जिला है। योगी सरकार ने ये ऐलान किया कि जब तक कुंभ चलेगा तब तक ये जिला अस्थायी जिला के तौर पे रहेगा और कुंभ जो क्षेत्र है उसमें इस समय जो काम है कंस्ट्रक्शन का वो जोरों शोरों से चल रहा है। अस्थायी पुल बनाए जा रहे हैं ताकि जब यहाँ पे 40 करोड़ लोग आए दर्शन के लिए तो कोई भी असुविधा ना हो। इस समय जो त्रिवेणी संगम है, घाट के सौंदर्यीकरण का काम सबसे तेजी से किया जा रहा है। जेसीबी मशीन्स लगाई गई हैं ताकि पूरे घाट को समतल कर लिया जाए। हर एक पिलर पे सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। लगभग जो प्रयागराज कुंभ क्षेत्र है वहां पे 2400 कैमरा लगाए गए हैं, जिन्हें 300 AI कैमरा से कनेक्ट किया गया है। ये डिटेक्ट करेंगे कि कहां पे भीड़ है। तुरंत जो सिक्योरिटी फोर्स है उन्हें सिग्नल जाएगा और उस जगह में भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। महाकुंभ के लिए रेलवे ने भी अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। 1000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद प्रयागराज के फाफामऊ स्टेशन पहुंचे और रेलवे की तैयारियां देखी। प्लेटफॉर्म पर लगे बुक स्टॉल से उन्होंने 2 किताबें खरीदी और UPI से पेमेंट किया। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज और वाराणसी के बीच रेलवे 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाएगा। पीएम मोदी खुद प्रयागराज वाराणसी रेल ट्रैक और गंगा रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। महाकुंभ में आने वाले जन सैलाब को देखते हुए रेलवे ने ट्रैक का दोहरीकरण किया है और कई ब्रिज बनाए हैं। आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन लगेंगे, जिससे कि गाड़ी को रिवर्सल करने के लिए इंजन हटाना फिर वापस दूसरी तरफ इंजन लगाना वो समस्या नहीं रहेगी। 48 प्लेटफॉर्म फैसिलिटीज बनाई गई है। इसके कारण जो पिछले कुंभ में जहां 7000 गाड़ियां चली थी, इस बार उसे डबल करीब 13,000 गाड़ियां चल रही। अयोध्या जी में जब प्रभु श्री रामलला को विराजमान किया गया था, उस समय एक व्यवस्था की गई थी कलर कोडिंग की। कलर कोडिंग यहाँ पर महाकुंभ में भी, मान लो टिकट का कलर ब्लू है तो ब्लू कलर के टिकट से जो एनक्लोजर है, यहाँ पे विश्राम स्थल है, उसका भी कलर ब्लू हो और अंदर फिर चलने का जो रास्ता होगा उसमें भी ब्लू कलर में एरो लगी हुई दिखाई। योगी के लिए 2025 में एक तरफ महाकुंभ को सफल बनाने की चुनौती है तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन से भी निपटना है। 2025 के आगाज से पहले किसान आंदोलन फिर तेज हो रहा है। दिल्ली के बॉर्डर को जंग का मैदान बनाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और किसान आमने सामने हैं। किसान बॉर्डर पार कर दिल्ली में घुसना चाहते हैं तो पुलिस उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। सरकार किसानों को समझा रही है, फूल और चाय से वेलकम कर रही है, भड़काने वालों से सावधान कर रही है। ये सब हो रहा है शंभू बॉर्डर पर, लेकिन यूपी का गाजीपुर बॉर्डर एकदम शांत है। किसानों के नेता राकेश टिकैत 48 घंटे से सीन से बाहर है। उनकी टाइमलाइन पर 6 दिसंबर के बाद किसान आंदोलन पर मौन शांति छाई हुई है। योगी ने आंदोलन के नाम पर अराजकता करने वालों के तेवर ठंडे कर दिए हैं। उन्होंने किसानी का धर्म टिकैत को अच्छे से समझा दिया है। हर काम देश के नाम, हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। अखिलेश यादव भी एक हफ्ते से किसान आंदोलन पर शांत बैठ गए हैं। उन्हें समझ आ गया है कि बाबा के राज में भड़काने और लड़ाने की राजनीति नहीं चलने वाली।
अब उन्होंने अयोध्या वाले अवधेश प्रसाद को आगे किया है, जो चौधरी चरण सिंह के नाम की माला जपकर किसानों का वोट लेना चाहते हैं। जबकि योगी पहले ही जयंत चौधरी को एनडीए मिलाकर चौधरी चरण सिंह की विरासत को अपने साथ जोड़ चुके हैं। अखिलेश पीडीए का 85% वोट गिनते गिनते उपचुनाव 7-2 से हार गए। अब मिल्कीपुर बचाने के लिए अवधेश किसानों का वोट 80% गिन रहे हैं। डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरह से किसान विरोधी है। हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु बनने का दावा रखते हैं, तो जब तक हिंदुस्तान का किसान, जिसकी आबादी मोर देन 80% है, 80% है, जब तक वो खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। हमारे नेता श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह, जो इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और किसानों के हितों का हमेशा संघर्ष करते थे। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमेशा चौधरी साहब के विचारों को रहते हुए किसानों के हित में हमेशा काम किया है। योगी के सहयोगी ओपी राजभर ने अखिलेश और अवधेश प्रसाद को जवाब देते हुए कहा है, समाजवादी पार्टी के लिए ओबीसी वोटर तेज पत्ते की तरह है। वोट लेने के बाद सिर्फ परिवार याद रहता है, बाकी सब भुला दिए जाते हैं। ओपी राजभर ने भी यही कहा कि मुसलमानों का भी सपा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, हक नहीं देती है। ओपी राजभर ने हुंकार भरी कि 2027 में आजमगढ़ का समाजवादी किला ढहा देंगे। डरवाते हो, डरवाओ उसको जो डरता हो, जो डरता हो। और कह रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर 47 से 125 पहुंचाया था, आजमगढ़ की 10 की 10 जितवाया था, तो अगला चुनाव 10 की 10 हरवा करके मानूंगा। नोट कर लेना, 10 हरवा के मानूंगा और करूंगा जैसा तूने किया उसका रिजल्ट कोई दे न दे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, पिछड़ी जाति को आरक्षण बीपी सिंह जी ने लागू किया 27%, कौन लील रहा है? 27% आरक्षण निषाद नहीं पा रहा, बिंद केवट मल्ला नहीं पा रहा, राजभर चौहान नहीं पा रहा, पाल प्रजापति नहीं, नाई गोड़ कुम्हार नहीं पा रहा है, जोड़ा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर नहीं पा रहा है। कौन लील रहा है? वोट चाहिए, पिछड़ों का हक लूटोगे और वोट चाहिए पिछड़ों का, ले लेना। मुसलमान भाइयों से कहता हूं, एक बार जरा साइकिलिया चलाने के लिए मांग लो, जूता जूता मारेगा, जूता जूता तुझे मारेगा। नहीं, अगर मुसलमान नेता अपने को बहुत तोप बनते हो, जाके कह देना कि साइकिल अब हम चलाएंगे, पीछे बैठो, उसी दिन निकाल के जूता मारेगा। इस नाते हमारी बात बहुत कड़वी होती है। 2022 में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इसका समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा मिला था। 2022 में पूर्वांचल के 3 मंडलों में समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 31 सीटें जीती थी। बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 29 सीट मिली थी। समाजवादी पार्टी को अकेले 28 सीट और बीजेपी को अकेले 23 सीट मिली थी। जबकि 2017 में बीजेपी गठबंधन ने 41 सीट जीती थी और समाजवादी पार्टी गठबंधन सिर्फ 19 सीट पर सिमट गया था। इसमें ही 2027 की जीत लॉक कर देना चाहते हैं। अगर हम प्रयास करेंगे तो 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को इस अभियान के साथ जुटना होगा। बहनों और भाइयों, अब समय नहीं है। अब तो आपको मान के चलना चाहिए कि उपचुनाव से हम लोगों को अब उस मोड़ की तरफ आगे बढ़ना है।